गंगा जी की धार से आवाज आई, महाराज आप इस बच्चे को ना समझ रहे हो, ये बालक अनाथ नहीं है, मेरा पति है। जब इतनी बात सुनी जवाब दिया कि तुम कौन हो? अगर ये बालक तुम्हारा पति है तो आप हमारे सामने पर आओ, बताओ मैं कौन हो? उसी समय भक्तों महारानी गंगा जी महाराज प्रतीप के सामने पर खड़ी हुई जवाब दिया, राजन मैं गंगा जी हूँ और ये बालक कोई नहीं मेरा पति है। जब इतनी बात सुनी उसी समय महाराज ने जवाब दिया, गंगा जी ये छोटा सा बालक तुम्हारा पति? जवाब दिया हाँ। वो कैसे? तो गंगा जी समझाए कि बोली, महाराज सुनो, हम तुम्हें समझा रही हैं, ध्यान दे करके सुनना कि एक दिन का समय था, ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी देवलोक में। और ब्रह्मा जी की जब सभा लगी हुई थी तो जितने भी बड़े बड़े देवता थे ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठे थे। और उसी समय महाराज कर्म कौन सा हुआ? अरे ब्रह्मा जी की सभा जुरी और बैठे थे देव परिवारी रे। सुनो, ब्रह्मा जी की सभा जुरी बैठे थे देव परिवारी रे। एक आलिया को धोखा आयो, मेरे सर से उड़ गई साड़ी रे। जब सभा लगी हुई थी तो उसी सभा में अचानक से आंधी का झोंका आया। और आंधी का झोंका जब आया तो महाराज कर्म कौन सा हुआ? हे आंधी का झोंका आया, मेरे सर से उड़ गई साड़ी रे। और वसुदेव ने देख ली मुंह पे नजरी पसारी रे। वसुदेव ने देख ली और मुंह पे नजरी पसारी रे। और होना सुनो, जब हमारे शरीर से साड़ी हटी आंधी के धोखा से, और जब साड़ी हमारे सर से हटी उसी समय हमारे सामने पर बैठे थे वसुदेवता। वसुदेव जब बैठे थे तो वसुदेव ने हमारी तरफ देखा, वसुदेव ने हमारी तरफ देखा और हमने वसुदेव को देखा। तो वसुदेव हमारी तरफ देख करके हंसने लगे महाराज। और जब हंसे वसुदेव तो ब्रह्मा जी ने देखा, जवाब दो वसुदेव, जो काम मृत्यु लोक में होते उन्हें आप देवलोक में कर रहे हो तो आप इस देवलोक में रहने लायक नहीं हो। उसी समय ब्रह्मा ने समय नहीं किया। अरे नहीं, ब्रह्मा ने समय लगाई और कई खना तीनों श्राप लगाई। जवाब दिया, गंगा जी समझा रही है महाराज। जब वसुदेव से ब्रह्मा जी ने तनी बात कही, ब्रह्मा जी ने कहा कि वसुदेव आप इस देवलोक में रहने लायक अब
नहीं हो। तो जब इतनी बात सुनी कहा कि आप मृत्यु लोक पर चले जाओ। उसी समय वसुदेव सामने खड़े हुए जवाब दो, दोनों हाथ जोड़ करके, महाराज हमसे ऐसी कौन सी गलती बन गई जो आप हमें मृत्यु लोक पर भेज रहे हो, हमें बताओ। ब्रह्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वसुदेव ने फिर सही बात पूछ ली कि महाराज हमें बताओ, हमसे ऐसी कौन सी गलती बन गई जो आप हमें मृत्यु लोक पर भेज रहे हो। तो आज वसुदेव ने ब्रह्मा जी से बार बार यही पूछा। तो ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर के जवाब दिया है कि वसुदेव आप बार बार श्यार की भांति भौंक रहे हो, तो तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम श्यार बन जाओ। तो आज भक्त ब्रह्मा जी के श्राप से वसुदेव श्यार बन गए और श्यार बनने के बाद में अपना समय बिताने लगे मृत्यु लोक पर। और मृत्यु लोक पर जब वसुदेव आए हैं, धीरे धीरे अपना समय बिता रहे थे। तो एक बात ध्यान रखना भक्तों के, वसुदेव जो थे ये रोजाना गंगा जी के किनारे पर आते थे, थोड़ी देर बैठते थे और चले जाते थे। गंगा जी ने रोजाना देखती थी। तो एक दिन का समय था कि वसुदेव उसी गंगा जी के किनारे पर बैठे ही और मन में विचार कर रहे हैं क्या, अरे के श्राप के कारण वसुदेव और मृत्यु लोक आए। वसुदेव मन में दुख आए भैया, विचार कर रहे वसुदेव। वो भी हमारा क्या समय था कि देवलोक में अपना बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे और आज ब्रह्मा जी के श्राप से हम श्यार बन गए। तो इधर गंगा जी देख नहीं, और गंगा जी ने एक दिन जवाब देकर के पूछा क्या, बोली गंगा जी, अरे गंगा ने गिराई उचारी है, तुम कौन से ख्वाब में हुए खड़े क्यों, पारी हमारी है। तुम गंगा जी जवाब दे करके बोली श्यार से कि तुम कौन हो, आखिर बात क्या, तुम्हें रोजाना देखती है, तुम थोड़ी देर बैठते हो और चले जाते हो, मैं बताओ क्या बात है। उसी समय श्यार ने भक्तों इतनी बात सुनी तो श्यार बोला, अरे भाई जीवन की बर्बादी, अरे भाई जीवन की बर्बादी, कोई ब्रह्मा जी को श्राप हुई मेरी गंगा से शादी, कोई वसुदेव ने जवाब दिया गंगा जी से, गंगा जी हमें ब्रह्मा जी का श्राप लगा के हमारी शादी गंगा जी के साथ में होगी। इतनी बात कहने के बाद वो श्यार विचार करता है, अरे रहो नहीं जगह का ठिकानो ही, अरे रहो नहीं जगह का ठिकानो ही, और करके पिछली याद श्यार भारी दुखियानो ही। भैया
आज उस सियार ने जवाब